हेलो एवरीवन। सो आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे। अब वो टॉपिक ये है कि भाई देखो, एग्ज़ाम मुझे क्लियर करना है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मेरा पढ़ने का मन नहीं करता है। और पढ़ने का मन इसलिए नहीं करता है क्योंकि इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस से मैं घिरा हुआ हूँ कि जब भी मैं पढ़ने बैठता हूँ तो जाहिर सी बात है मैं फोकस नहीं कर पाता हूँ, कंसंट्रेशन के साथ नहीं पढ़ पाता हूँ, जिसके चलते मेरा टाइम काफ़ी ज़्यादा वेस्ट हो जाता है और मैं सिलेबस को टाइम पे कवर नहीं कर पाता हूँ। और ये जो कहानी है ये लगभग 90% एस्पिरेंट्स की है। हो सकता है नंबर ज़्यादा भी हो सकता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सब्जेक्ट है जिस पे कि डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यार देखो, इन जनरल ना जो प्रॉब्लम है हम उसको एड्रेस नहीं करते हैं। आज की डेट में अगर आप देखोगे, आप जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, एक एस्पिरेंट परेशान है बुक लिस्ट के लिए, नोट्स के लिए, वीडियो लेक्चर्स के लिए, लेकिन एक्चुअल में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो उसको एड्रेस नहीं कर रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये है कि अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से बचाना। अब इस पे मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगा, जस्ट थोड़ा सा। देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आपको ना अपनी लाइफ से इन डिस्ट्रैक्शंस को हटाना पड़ेगा, तब जाके आप अच्छे से फोकस कर पाओगे एग्ज़ाम के लिए। और अगर अच्छे से फोकस कर पाए तो आप अपना टाइम को यूटिलाइज़ करोगे और अपना सिलेबस टाइम पे कंप्लीट करोगे, जिससे कि आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। लेकिन इस पे हम थोड़ा ध्यान नहीं देते हैं। तो मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगा या कुछ टिप्स शेयर करूंगा जिनको आप अपने शेड्यूल में ऐड करिए, या फिर मैं कहता हूं कि प्रिपरेशन करने से पहले इन चीज़ों को कर लो, या फिर प्रिपरेशन के साथ इन चीज़ों को ऐड कर लीजिए, तो आपकी प्रिपरेशन डेफिनेटली बहुत अच्छी होगी। क्योंकि यार देखो, मेरा ये मानना है आज की डेट में कि आज की डेट में गाइडेंस है ना, नोट्स लेक्चर्स ये बहुत कॉमन है यार, ये हर इंसान के पास है। जिसके पास भी एक मोबाइल और इंटरनेट है तो मुझे नहीं लगता कि उसके पास रिसोर्सेज या गाइडेंस की कमी है। यूट्यूब खोला, टेलीग्राम खोला, सब कुछ आपके हाथ में, ए टू जेड। आपको कोई बुक भी खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज की डेट में जितनी भी बुक्स हैं, जितने भी लेक्चर्स हैं, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल इंटरनेट में। और ये आप भी अच्छे से जानते हैं क्योंकि आप ही लोग माहिर हैं इन चीज़ों को इधर से उधर शेयर करने में। लेकिन भाई, जब सब कुछ हमारे पास है उसके बाद हम क्यों नहीं एग्ज़ाम निकाल पा रहे हैं? फिर भी हम क्यों परेशान हैं, हम क्यों इधर उधर भटक रहे हैं? सिंपल सी बात ये है, बिकॉज वी आर डिस्ट्रैक्टेड। भाई, अगर हम खुद से पढ़ नहीं पा रहे हैं, जब भी हम पढ़ने बैठ रहे हैं तो इतने सारे जो दिमाग में जो डिस्ट्रैक्शंस हैं वो घूम रहे हैं, जिसके चलते हमको सामने वाले पे डिपेंडेंट होना पड़ता है। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर आप साल भर पढ़ नहीं पाओगे तो आखिरी के 2-3 महीने इधर उधर ही भटकोगे, है ना। और ये स्थिति काफ़ी सारे फेस कर रहे होंगे इस करंट सिचुएशन में, स्पेशली जो 2024 में एग्जाम देंगे। तो मैं कुछ चीज़ें शेयर करूंगा, स्पेशली जो 25 और 26 में अटेम्प्ट देने वाले हैं। एटलीस्ट आप लोग ये गलती मत करना, वरना आप लोग भी अगले साल आखिरी के 2-3 महीने यहीं इधर उधर भटक रहे होंगे। क्यों? क्योंकि साल भर अगर अच्छे से यूटिलाइज नहीं करोगे अपने टाइम को तो आखिरी 2-3 महीने सामने वाले पे ही डिपेंडेंट होना पड़ेगा। अब देखो, उसको जरा शुरुआत से समझते हैं। देखो यार, सबसे पहली बात यह है कि आपको अपने आप को थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। अपने आप से थोड़ा बात करो, सारी चीज़ें साइड रख दो। इत्मीनान से एक डायरी और पेन लीजिए और लिखो कि यार मेरी लाइफ का डिस्ट्रैक्शंस क्या हैं। ऐसी कौन सी चीज़ है जो मेरे को मेरे गोल से दूर लेके जा रही है? बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। जैसे मैं अपनी बात करता हूँ। अभी जैसे कुछ दिन मैंने काफ़ी टाइम बर्बाद किया, मैंने देखा यार कौन सी चीज़ है जो मेरे को काफ़ी डिस्ट्रैक्ट कर रही है, या जिसके चक्कर में मैं यूट्यूब पे वीडियोस रेगुलरली नहीं डाल पा रहा हूँ। तो मैंने देखा कि यार ये रील्स ने बड़ा परेशान कर दिया, क्योंकि इंस्टाग्राम पे डालना होता है कंटेंट। तो कभी होता है ना, जब वीडियो अपलोड हो रहा होता है स्टार्टिंग के 4-5 मिनट कि भाई कैसा रिस्पॉन्स वीडियो कर रहा है, तो उस टाइम पे ऐसा होता है कि चलो 4-5 मिनट रील देख लेते हैं। उस चक्कर में भाई 4-5 मिनट का कब वो आधे घंटे हो जाए। तो फिर आई फिगर्ड इट आउट कि भाई ये कुछ चीज़ें हैं जो मेरा टाइम खा रही हैं। तो भाई मैंने उन पर एक्शन लिया और मैंने उनको बंद किया इमीडिएटली, एज सिंपल एज दैट। तो आपको भी देखना है, क्या कोई ऐसा इंसान है या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है या मोबाइल का आप ज़्यादा यूसेज कर रहे हो, तो ये चीज़ को आपने फिगर आउट करना बहुत ज़रूरी है, और अभी फिगर आउट करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना हो जाए कि 1 साल बाद आपको रिग्रेट हो कि यार ये एक्शन मैं पहले ले लेता तो शायद आज पहले अटेम्प्ट में एग्ज़ाम निकाल रहा होता, है ना। तो ये पहली चीज़ है, यू हैव टू राइट इट डाउन कि भाई ये मेरा डिस्ट्रैक्शन है, मुझे इन पे काम करना है, पहली चीज़। दूसरी बात ये है कि अब जैसे आपने डिस्ट्रैक्शंस को हटा दिया है, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे लोग ना, वो कह सकते हैं कि आउटपुट नहीं निकाल पाते ड्यूरिंग देयर यूपीएससी प्रिपरेशन। अब आउटपुट निकालने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि अपनी पढ़ाई को ना इंटरेस्टिंग आपने बनाना है। देखो, कभी भी एक भारी मन से पढ़ाई करने नहीं बैठना है। काफ़ी सारे लोग सिर्फ इसलिए पढ़ाई करने बैठते हैं कि यार 1 साल की तो बात है, ज़बरदस्ती बस जैसे तैसे पढ़ लूँ, एग्ज़ाम निकाल दूंगा, उसके बाद कौन पढ़ेगा।
अगर ऐसी आपकी थिंकिंग है तो बहुत दिक्कत आने वाली है। कभी भी भारी मन से नहीं पढ़ना है, बिकॉज ये जर्नी को आपने इंजॉय करना है। 1 महीने की जर्नी नहीं है, 2-3 महीने की नहीं है, 6 महीने की भी नहीं है, कम से कम 2 साल की जर्नी है। और अगर आप इस जर्नी को एंजॉय नहीं करोगे तो आपका ये 2 का 4-5 साल होना पक्का है। तो यू हैव टू एंजॉय दिस जर्नी। और इस जर्नी को एंजॉय करने के लिए आपको अपनी लाइफ को बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। आपकी जो लाइफ है वो बैलेंस्ड होनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है? क्योंकि आपको ना देखो अपने मेंटल स्टेटस पे थोड़ा काम करना है। जो आपका मेंटल हेल्थ है उस पर काम करना बहुत ज़रूरी है। हर इंसान रिसोर्सेज के पीछे भाग रहा है, स्ट्रैटेजी के पीछे भाग रहा है, लेकिन एक्चुअली में जो चीज़ है जो आपको सिलेक्शन दिलाएगी वो है आपकी मेंटल स्ट्रेंथ। अगर आप मेंटली सॉर्टेड पर्सन हो तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आप साल भर अच्छे से पढ़ोगे, आपको पता है कि भाई ये मेरे रिसोर्सेज है, मुझे इन पे स्टिक करना है, दिस इज़ द प्लान दैट आई हैव मेड, या जो भी स्ट्रैटेजी मैंने एक बार बनाई है मुझे उस पर स्टिक करना है। अगर आप मेंटली स्ट्रांग नहीं हो तो फोकस नहीं कर पाओगे, कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे, पढ़ाई नहीं कर पाओगे, छोटी छोटी चीज़ों से घबरा जाओगे, 2-4 लोगों के साथ डिस्कशन करोगे तो घबरा जाओगे, उसने ऐसा पढ़ा, उसने ऐसे पढ़ा, मैंने तो ये पढ़ा नहीं, और पूरा साल आप ऐसे ही बर्बाद करोगे। फिर आखिरी के 2-3 महीने सोशल मीडिया में इधर उधर जाओगे जगह जगह कि भाई कुछ मिल जाए, है ना, तिकड़मबाजी हो जाए जिससे कि एग्ज़ाम निकल जाए, और फिर आपको भी पता है क्या रिजल्ट आने वाला है। तो अभी से आपको इस चीज़ पे काम करना होगा, ठीक है? अपनी जर्नी को थोड़ा सा सॉर्टेड रखिए, ठीक है? अब सबसे इंपॉर्टेंट 2-4 और चीज़ें आती है। देखो बैलेंस कैसे रखिए अपनी प्रिपरेशन को। देखो बैलेंस का मतलब ये होता है कि जो आपकी हॉबीज़ हैं, यानी कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जो आपको ओवरऑल मदद करती हैं डेवलपमेंट में, ठीक है? जैसे आप मेडिटेशन ऐड कर सकते हो जो आपके मेंटल हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छी है, स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छी है, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ सकते हैं। एक्सरसाइज को ऐड करिए जो कि आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए अच्छी है, अच्छा खाना पीना खाइए, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें क्या है, आपकी जो ओवरऑल डेवलपमेंट है पर्सनैलिटी, तो उसको एनहेंस करेगी। और जब आप ओवरऑल ग्रो करेंगे ना, तो फिर जाहिर सी बात है आप अपने गोल के प्रति और नज़दीक पहुंचेंगे, ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इन चीज़ों की सुनने में बहुत ही फिलोसफिकल लग सकती हैं बातें, लेकिन एक्चुअल में यही रियलिटी है। जो चीज़ें सुनने में बहुत बोरिंग सी लगती है ना, वही चीज़ें हैं जो एक्चुअल में आपको मदद करेंगी ग्रो करने में। वरना यार एक मज़ेदार वीडियो आएगा स्ट्रैटेजी वाला, तो देखने में तो सबको मज़ा आता है, लेकिन उससे तो एग्ज़ाम नहीं निकलेगा ना। तो आपको थोड़ा सा अपने पे काम करना पड़ेगा, ठीक है? तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब 2-4 और टिप्स मैं आपको अगर बता दूं। देखो ये वीडियो थोड़ा सा रैंडम है क्योंकि इसको मैंने प्लान किया नहीं था, जस्ट आई थॉट कि कुछ जो वैल्यूएबल चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं, ठीक है? तो अचानक से दिमाग में आ जाता है तो मैं ऑन द स्पॉट वीडियो बना देता हूं, है ना? तो दिस इज़ नॉट अ प्लान्ड वीडियो, ऐसा कोई सिस्टमेटिक वे में मैंने नहीं सोचा कि वीडियो बनाऊंगा। तो जस्ट कुछ चीज़ें हैं जो मैं बताना चाहता हूँ कि आप इनको थोड़ा सा ध्यान रखिए। अब 2-4 चीज़ें हैं कि अपनी प्रिपरेशन को हम कैसे बैलेंस रख सकते हैं। देखो सबसे पहले ये है कि आप ना जो बड़े बड़े स्लॉट्स मत रखिए पढ़ाई के। बहुत से लोग क्या करते हैं ना, वो पहले ही ठान के बैठ जाते हैं कि मैं तो 4 घंटे के 3 स्लॉट मारूंगा, छुट्टी। ऐसे आपने नहीं करना है। आप छोटे छोटे स्लॉट्स रखिए, 2-2 घंटे के स्लॉट्स रखिए। पूरा दिन है आपके पास, 24 घंटे हैं। 24 घंटे में आपको 3-4 2-2 घंटे के स्लॉट्स निकालने हैं, यू आर डन, ठीक है? एकदम रोबोट वाला रूटीन भी नहीं होना चाहिए कि सुबह 6 बजे पढ़ना है या ठीक 12 बजे सोना है। थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। दूसरी बात यह है कि अपने आप को ट्रीट भी करते रहिए कि भाई ऐसा भी नहीं है कि ये भी कोई नहीं कहता है कि आपको 365 डेज एकदम दिन रात मेहनत करनी है। व्हाट आई फील इज़ कि एक महीने में अगर आप 26 या 27 डेज अच्छे से पढ़ लेते हो तो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। यानी कि हफ्ते में एक दिन आप अपने आप को ब्रेक दे सकते हो। तो इससे क्या होगा कि भाई ठीक है, हफ्ते भर में आपने पढ़ाई करी और एक दिन अपने आप को रिलैक्स किया एंड आप एकदम चार्ज अप हो गए और नेक्स्ट डे से बैक टू वर्क। दूसरी बात यह है कि जो आपकी हॉबीज़ है, देखो सबके अपनी अपनी हॉबीज़ होती है। किसी को गेम्स खेलना पसंद है, किसी को मूवीज़ देखना पसंद है, किसी को इंडोर एक्टिविटीज़ पसंद है, आउटडोर एक्टिविटीज़ पसंद है, घूमना पसंद है, बुक रीडिंग, सिंगिंग, कुकिंग, डांसिंग, वट एवर इट इज़, इट डज़ नॉट मैटर। अगर आपकी कोई ऐसी हॉबी है जो आपको खुश करती है ना, सेटिस्फाई करती है, या कह सकते हैं कि कह सकते हैं उसको करके आप एकदम पीसफुल स्टेट में पहुंच जाते हो, तो उस एक्टिविटी को छोड़ना मत। जैसे आपने सुना होगा कि बहुत से बोलते हैं कि भाई ड्यूरिंग यूपीएससी प्रिपरेशन भाई बाबा बनना पड़ेगा, कमरे में बंद होना पड़ेगा। देखो ऐसा है कि वो हाफ ट्रूथ होता है, वो एकदम
पूरा ट्रूथ नहीं होता है, वो आधी सच्चाई होती है, क्योंकि कमरे में तो बैठना ही पड़ेगा नो डाउट, लेकिन 1-2 घंटे आप अपने आप को दे सकते हो ना, उसमें कोई गलत बात नहीं है। और वैसे भी 24 घंटे में से 12-14 घंटे कोई नहीं पड़ता है, आखिरी के 2-3 महीने को अगर हटा दें तो इट इज़ जस्ट कि 8-9 आवर्स अगर एक एस्पिरेंट पढ़ता है 8 से 10 घंटे, तो 2 घंटे आप अपने आप को दे सकते हो और देना भी चाहिए, ठीक है। बस यू हैव टू मेक श्योर कि फालतू एक्टिविटीज़ को आप अवॉइड करो, जैसे कि अननेसेसरी दोस्तों के साथ चैटिंग करना और रिलेशनशिप, ये सब लफड़ा है ना। मैं तो कहता हूँ कि इसको अवॉइड करो इस टाइम पे, बिकॉज कंसंट्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, है ना। लाइफ में प्रायोरिटी सेट होनी चाहिए, ये तो बाद में भी आप कर सकते हैं। एंड अब अनदर थिंग इज़ कि जैसे आपका ये 1-2 चीज़ें थी, सॉरी मिस आउट हो गई, ठीक है। आगे मैच भी चल रहा है तो थोड़ा सा काफ़ी ये वीडियो इज़ गेटिंग क्वाइट अनप्लैंड, बट यही 2-4 चीज़ें हैं जो मैं कहना चाहूँगा, ठीक है। आई होप इससे काफ़ी आपको मदद मिली होगी, एंड दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। एंड बस इन दी एंड यही बोलूँगा यार, देखो कि आपको सबसे पहले अपने आप पे काम करना है, तब जाके आप प्रिपरेशन पे काम करिएगा, क्योंकि एक बार आपने अपने पे काम कर लिया ना तो जर्नी आपकी बहुत स्मूथ हो जाएगी यार। मैं आपको बताता हूँ 99% एस्पिरेंट्स कहाँ फंसते हैं, ये रियलिटी है, बिकॉज आई हैव इंटरेक्टेड विद मोर देन 5000 एस्पिरेंट्स, पर्सनली इंटरेक्ट किया यार, सबकी प्रॉब्लम समझी है, सुनी है। तो ज़्यादातर एस्पिरेंट्स कहाँ पे फंसते हैं, 50% का ये होता है मन नहीं कर रहा सर पढ़ने का। अच्छा, आधे ये बोलते हैं सर डिस्ट्रैक्शन बहुत है, सोशल मीडिया का मेरे को एडिक्शन हो गया है, मतलब मोबाइल का एडिक्शन हो गया है। ये कुल मिला के बात ये है कि हमारा अपने पे कंट्रोल नहीं है, हमारा विल पावर हो चुका है बहुत वीक, डिसिप्लिन नहीं है, ठीक है। और फोकस और कंसंट्रेशन तो फिर ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा अगर आपका खुद पे ही कंट्रोल नहीं है। तो खुद पे कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। जिस दिन आपका कंट्रोल आ गया खुद पे, तो यार उसके बाद आप चाहे कितना ही कंटेंट है पढ़ने को, आप 1 साल सफिशिएंट टाइम होता है पूरा सिलेबस को कवर करने के लिए, लिटरली बता रहा हूँ। लेकिन जाहिर सी बात है, आप अपने आप को देखिए, अपने पिछले 1 महीने को आप नोटिस करके देखो कि कितनी अच्छे से आपने पढ़ाई करी है, तो आपको रिजल्ट सामने आ जाएगा कि हाँ भाई मैंने भी अपना 50 या 40% ही दिया, 100% नहीं दिया। जिस दिन जिस इंसान ने 100% दे दिया, आई डोंट थिंक सो कि उसको कोई रोक सकता है किसी भी फील्ड में, ठीक है। सो दैट्स ऑल व्हाट आई वांटेड टू शेयर। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू, थैंक यू।